पहले अपना परिचय दिखाइए, आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। आइडेंटिटी कार्ड देखेंगे तो पूछेंगे कि आप कौन है। आइडेंटिटी कार्ड नहीं लेके आएंगे तो कवर करने नहीं नहीं, अब भीतर आने नहीं देंगे। ये मेरा अस्पताल है। आपका अस्पताल? हाँ था, ये डीएस का अस्पताल है। अच्छा, आप पहले अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। सुनिए सर, आपका अस्पताल ही पहली बार हमको पता चला है। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। देसी बिहार के पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव आज हमारे साथ हैं और आज से 10 दिन पहले 11 नवंबर को इन्हें जेल में डाला गया था। तो क्या कुछ हुआ, इनसे हम इनकी जुबानी जानते हैं। बताइए अभिषेक जी, क्या क्या मतलब किन कारणवश आपको जेल में डाला गया, आप बताइए। बिल्कुल श्रेयस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनको नमस्कार। और आप जो पूछ रहे हैं कि मैं जेल में क्यों गया था, जेल में कब गया था ये पहले बता देता हूं कि 11 नवंबर को मेरी गिरफ्तारी हुई जी। 12 को मुझे जेल में शिफ्ट कर दिया गया 12 नवंबर को, और लगभग एक सप्ताह मुझे जेल में रहना पड़ा। उसके बाद से मैं बेल मुझे मिला है। और ये कारण क्या रहा, 23 फरवरी 2021 में गोपालगंज सदर अस्पताल को मैंने कवर किया था और कवर करने के बाद वहां की जितनी भी बदहाली थी उसको मैंने दिखाया था। हालांकि सिर्फ बदहाली को नहीं, वहां के पॉजिटिव पॉइंट्स को भी दिखाते हैं हम। हमारा काम होता है, एक पत्रकार का बेसिक जो धर्म होता है वो यही होता है कि जो भी घटित हो रहा है उसको दिखा दिया जाए जी। जब गोपालगंज सदर अस्पताल में कवर कर रहा था तो उसमें मुझे जो भी दिखा मैंने दिखाया। और उस वक्त जब मैं खबर कर रहा था, खबर को खत्म कर चुका था, उस बीच जो अस्पताल के उपाधीक्षक थे वो कैमरे के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि इनको उठा के बाहर फेंको। और उन्होंने ये कहा और मुझे लगा कि उसको कैमरे में कैद कर लेना चाहिए। मैंने कैमरा ऑन करवाया और मैंने उनसे पूछा कि सर आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनको बाहर निकाल के फेंको। आप पूरी वीडियो को देखिएगा सुयस, हालांकि आपने देखा भी है कि अगर आप चाहें तो वीडियो लगा भी दीजिएगा ताकि आपके व्यूअर्स देख भी ले। उसमें पूरी वीडियो में पोलाइटली मैं उनसे पूछ रहा हूं कि सर आपका परिचय क्या हुआ, सर आपका परिचय क्या हुआ, सर आपका परिचय क्या हुआ। यानी कि गोपालगंज सदर अस्पताल के उपाधीक्षक उस वक्त जो मौजूद थे उनका नाम पीसी प्रभात था। मुझे पीसी प्रभात उनका नाम भी नहीं पता था। मुझे जब एफआईआर हो गया उसके बाद मुझे नाम पता चला कि उनका नाम पीसी प्रभात है। और उसके बाद से मैं वहां से खबर करने के बाद निकल जाता हूं और उसके बाद से फिर 25 फरवरी को मैं डीएम साहब से भी अस्पताल को लेकर सवाल पूछता हूं, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि अस्पताल में जो भी कमियां हैं उसको दूर की जाए। एक पत्रकार इसलिए खबर दिखाता है कि उसके खबर के कारण वहां की व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सके, वहां जो लोग गलत कर रहे हैं उनको ठीक किया जा सके। और इसलिए मैंने गोपालगंज के डीएम जो अभी भी मौजूद है नवल किशोर चौधरी, उनसे मैंने सवाल पूछा और उसके बाद पता चला कि मेरे खिलाफ एफआईआर हो गया है। और उपाधीक्षक ने कई ऐसे एलिगेशन लगाए हैं और उस एलिगेशन को आप भी जानते हैं, मैं अभी बताऊंगा भी कि कौन कौन से एलिगेशन लगे हैं। लेकिन 23 फरवरी को अभिषेक श्रीवास्तव ने सिर्फ वहां की हकीकत को दिखाया और वहां की हकीकत दिखाने के बाद वहां के अस्पताल के उपाधीक्षक को इतना बुरा लग गया कि उनको लगा कि अगर अभिषेक श्रीवास्तव के खिलाफ अगर झूठा एफआईआर नहीं करेंगे तो अभिषेक श्रीवास्तव गलत नहीं होने देंगे। तो एफआईआर किस डेट पे हुआ था? एफआईआर मुझे 26 फरवरी को पता चला कि मेरे खिलाफ एफआईआर हो गया है। ठीक है। तो आप लोगों ने जैसा देखा कि अभिषेक श्रीवास्तव जी ने जैसा बताया आप लोगों को कि इनका जो काम था, उन्होंने अपना काम को बखूबी जो पत्रकार को करना चाहिए उन्हें उस कार्य को उन्होंने बखूबी निभाया। लेकिन क्या आप लोगों को क्या लगता है गाइस, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या अगर पत्रकार अगर अपने कार्य को करता है और किसी कुव्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करता है तो क्या वो गलत है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा गाइस। तो जब 26 फरवरी को 2021 में आपके ऊपर एफआईआर हुआ तो कौन कौन सी धाराएं आपके ऊपर लगी थी? धारा देखिए, मेरे पास एफआईआर की कॉपी मेरे सामने है। जी जी। और मैंने उस समय भी वीडियो बना के बताया था और आज 1.5 साल बाद फिर मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि उसी केस में 1.5 साल के बाद अभिषेक श्रीवास्तव को जेल में डाला गया। और ये धाराएं देखिए, 341 है, 353 है, 504, 506/34 आईपीसी की धाराएं हैं और 31 RS
SC/ST एक्ट लगाया गया है। अब इस SC/ST एक्ट को समझिए कि SC/ST एक्ट इस आधार पर लगाया जाता है कि किसी को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। अभिषेक श्रीवास्तव पहले भी रिपोर्टिंग किया है सुयस, और गोपालगंज अस्पताल में रिपोर्टिंग के दौरान ये साफ तौर पे हमने दिखाया है कि जो डॉक्टर दवा लिखते हैं वो दवा नहीं मिलता है, और उसके बाद से जब मैंने रिपोर्टिंग वहां किया और उसके बाद से ऑन कैमरा डॉक्टर ने ये माना कि ये गलत हुआ है कि दवा नहीं मिला है, और वहां पे मैंने दवा दिलवाया है। यानी कि अभिषेक श्रीवास्तव पहले जब रिपोर्टिंग किया तो उस वक्त दवा दिलवाया, और लोगों ने इस बात को माना कि हाँ अभिषेक श्रीवास्तव ने रिपोर्टिंग किया है तो जाके दवा मिला है। कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं, और वो साक्ष्य कहते हैं ना कि साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन वो वीडियो प्रमाण के तौर पे अभी भी चैनल पे अपलोडेड है। उसके बाद से मैं खबर करने गया, और उस टाइम जो आपके चैनल का नाम था, वो चैनल का नाम द न्यूज लुक नाम था। द न्यूज लुक के नाम से वेब चैनल चलाता था मैं, और अब देसी बिहार के नाम से वेब चैनल चलाते हैं हम लोग। तो उस वक्त मैंने खबर किया, और उसके मुझे लगता है कि चंद ही महीनों के बाद मैंने इस खबर को किया, जिस खबर के आधार पे FIR किया गया है। क्या उस वक्त अभिषेक श्रीवास्तव रिपोर्टर था, और इस वक्त जब FIR किया गया तो अभिषेक श्रीवास्तव एक जाति से हो गया? अभिषेक श्रीवास्तव पर इसलिए SC/ST एक्ट लगा दिया गया ना, क्योंकि वो एक जाति से है जो कि जिस पर SC/ST एक्ट लगाया जा सकता है। तो अभिषेक श्रीवास्तव वहां पर रिपोर्टर नहीं रहा, अभिषेक श्रीवास्तव एक विशेष जाति से आने लगा। अभिषेक श्रीवास्तव के ऊपर इसलिए SC/ST एक्ट लगा दिया क्योंकि अभिषेक श्रीवास्तव वहां पे श्रीवास्तव टाइटल लगाया हुआ है। क्या वाकई में ये जायज है? क्या अभिषेक श्रीवास्तव वहां रिपोर्टर के तौर पे गया था या फिर किस विशेष जाति के लेकर गया था? ये सवाल है, और ये सवाल मैं हमेशा पूछता रहूंगा, और उन पत्रकारों से भी पूछूंगा। देश में जितने लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आज अभिषेक श्रीवास्तव पर एलिगेशन लगा है, पहले भी लगा होगा कई लोगों पर, और आगे भी कई लोगों पर लगेगा, क्योंकि अगर आप इस पर आवाज नहीं उठाए तो फिर कोई भी मुंह उठा के आएगा, और अगर आप सच के साथ खड़े रहिएगा, कोई भी इस तरह का एक्ट लगाकर आपके मुंह पर तमाचा मार के चला जाएगा। क्योंकि SC/ST एक्ट जब अभिषेक श्रीवास्तव पे लगाया गया है तो वर्किंग प्लेस पे मौजूद अधिकारी ने लगाया है। जिस अधिकारी से मैं सवाल पूछ रहा हूं कि सर यहाँ पे क्यों व्यवस्था कुव्यवस्थित है, जिस अधिकारी से मैं उनका परिचय पूछ रहा हूं, उन्होंने मेरे पर SC/ST एक्ट लगाया है। किस आधार पे लगाया है? अभिषेक श्रीवास्तव फिर ये कह रहा है कि अभिषेक श्रीवास्तव सिर्फ रिपोर्टर के तहत ही वहां गया था। अभिषेक श्रीवास्तव नॉर्मल लाइफ में भी किसी को जाति के साथ संबोधित नहीं करता है, और मुझे लगता है कि पत्रकारिता धर्म में भी हमने बहुत कुछ सीखा है, और पत्रकारिता धर्म के अनुसार ही हम लोग पत्रकारिता करते हैं। और भले ही उपाधीक्षक साहब ने SC/ST एक्ट लगा दिया है सुयस, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, और मुझे लगता है कि कई लोग जो इस पत्रकारिता को बचाए रखना चाहते हैं, उनको भी विश्वास है कि अभिषेक श्रीवास्तव इस झूठे एलिगेशन से जरूर बाहर निकलेगा। लेकिन मैंने ये पहले भी कहा कि जिन पत्रकारों के द्वारा अगर लगता है कि नहीं इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहिए, तो एक बार इस केस को समझिएगा। नहीं समझ पाइएगा तो अभिषेक श्रीवास्तव से समझ लीजिएगा, और उसके बाद से DS साहब से भी जाके पूछिएगा, उपाधीक्षक जो कि उस समय PC प्रभात थे, उनसे जाकर ये सवाल पूछिए कि आखिरकार अभिषेक श्रीवास्तव ने ऐसा कौन सा मूवमेंट था, ऐसा कौन सा क्षण था जिसमें कि अभिषेक श्रीवास्तव ने आपके जाति को लेकर कुछ कह दिया। अभिषेक श्रीवास्तव के उस वीडियो को आधार मानते हुए PC प्रभात से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि PC प्रभात जी, जिस रिपोर्टर को आपका नाम तक पता नहीं था, आपकी जाति पर कैसे वो बोल सकता है? बिल्कुल सही बात है। SC/ST एक्ट जो संशोधन होते रहती है, लगातार होती आ रही है, तो इससे एक्ट के तहत मतलब इस बारे में आप क्या कहना चाहिए कि क्या ये एक्ट कहीं सही है या फिर कहीं हद तक गलत भी है? नियम, कोई भी एक्ट समाज के भले के लिए बनाया जाता है। SC/ST एक्ट बनाया गया अच्छे के लिए बनाया गया। समाज में मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि समाज में जरूर कहीं ना कहीं गलत होता है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल, कई ऐसी धाराएं हैं जिसका गलत इस्तेमाल होता है, और उस गलत इस्तेमाल के खिलाफ हम लोग आवाज उठाते हैं, और सब देखते हैं कि हाँ पत्रकार आवाज उठाते हैं तो फिर इंसाफ भी मिलता है। तो यहां पर गलत इस्तेमाल की बात होनी चाहिए। SC/ST एक्ट अच्छा है बुरा है? अगर अच्छा है तभी इसको इंप्लीमेंट कराया जा रहा है,
और इसका लोग इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए कि एक विष्णु नाम का इंसान जो कि उत्तर प्रदेश में 20 साल जेल काट के आता है और उसके बाद जज साहब को पता चलता है कि SC/ST एक्ट उस लड़के पर गलत तरीके से लगाया गया है और 20 साल अपनी जिंदगी वो जेल में काट देता है, तो फिर सोचने की जरूरत है कि आखिरकार किस तरह से इस एक्ट को इतना प्रभावी बनाया जाए, इतना उसको सशक्त बनाया जाए कि कोई भी एलिगेशन लगाने से पहले भी सोचे कि गलत एलिगेशन लगाएंगे तो फिर उसका प्रभाव क्या होगा। सिर्फ ये सोच लेना कि हम एलिगेशन लगा दूंगा और फिर सामने वाले को सजा मिल जाएगी, ये बहुत खतरनाक है और SC/ST एक्ट में यही देखा जा रहा है। तो इसमें जो एक कहा जाए कि SC/ST एक्ट जो बनाया गया है उसमें जरूर सोचने की जरूरत है कि हाँ, जो लोग इसके वाकई में जिसको जरूरत है वो इसका इस्तेमाल भी कर पाए और जिनको फंसाने की सिर्फ लालसा रहती है, सिर्फ फंसाने की सोचते हैं, उन लोगों के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई हो और कोई ऐसा प्रावधान आए जिसमें कि ये साफ तौर पे, क्योंकि इसमें देखिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का साफ तौर पे नाम आया उत्तर प्रदेश वाले मामले में कि उत्तर प्रदेश में जो मामला SC/ST एक्ट का था उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने गलती किया और उसने गलत रिपोर्ट सबमिट किया जिसकी वजह से SC/ST एक्ट प्रूफ भी हो गया और उस इंसान को 20 साल जेल में भी रहना पड़ा। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कैसे उस समय इन्वेस्टिगेट किया, यह भी सवाल खड़ा हुआ। और मैं फिर कह रहा हूं कि SC/ST एक्ट या फिर कोई भी एक्ट बुरा नहीं है, बुरा है वो लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से। अभिषेक श्रीवास्तव के ऊपर एक रिपोर्टर के तौर पे अगर जाके आपसे सवाल पूछ दिया तो आपने SC/ST लगा दिया, यानी कि आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी रिपोर्टर हो, कोई भी पत्रकार हो, क्या किसी अधिकारी से सवाल पूछता है तो पूछता है क्या कि ये सर आपकी जाति क्या है, जतिया तनी बता दी तो बच के तनी सवाल पूछे, और वह जाति के अगर SC/ST हो ये सवाल ना पूछे। ये SC/ST एक्ट होने के बाद तो अब तो यही करना पड़ेगा सारे पत्रकारों को, ये जितने भी हमारे पत्रकार भाई लोग हैं, जितने भी बंधु हैं, वो लोग को तो अब जहां पे भी जाएंगे वो पत्रकारिता करने, जहां पे भी रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो उन लोगों को तो अब तो यही करना पड़ेगा कि पहले तो पूछना पड़ेगा। जब मेरे खिलाफ FIR हुआ था उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाया था, उस वक्त भी मैंने पूछा था कि क्या जो अधिकारी अब कहीं जाएंगे इंस्पेक्शन करने के लिए, कहीं जाएंगे किसी चीज की जांच करने के लिए, तो क्या वो पहले पता करेंगे कि हाँ फलाने जगह जांच करने जा रहे हैं तो वहां कोई कर्मचारी तो इस जाति का नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं कि सभी लोग वैसे नहीं हैं, बहुत लोगों को जरूरत भी होती है। हमने कई जगह रिपोर्टिंग की है जहां पे अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, हम जाति नहीं पूछते हैं लेकिन हमें पता है कि हर जगह अलग अलग, क्योंकि अलग अलग जाति के लोग हमारे बिहार में रहते हैं, देश में रहते हैं, तो लोग रहते हैं। लेकिन हमने सवाल पूछा, लोगों ने जवाब दिया है। लेकिन इक्का दुक्का लोग ही ऐसे होते हैं जो कि किसी चीज का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसमें कि PC प्रभात है। और PC प्रभात पे इसलिए मैं पुख्ता तौर पे कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास वो वीडियो है जिस वीडियो के तौर पे मैंने पब्लिश भी किया था, मेरे पास है भी, उसको साक्ष्य के तौर पे मैं कोर्ट में भी पेश करूंगा कि हाँ मुझे बताइए कि आखिरकार उस वीडियो में कहां दिख रहा है आपको कि हाँ अभिषेक श्रीवास्तव को उनका नाम तक पता है, अभिषेक श्रीवास्तव पे ऐसा एलिगेशन कैसे लगा दिए कि हाँ भैया जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। DM साहब से मैंने सवाल पूछा था, तो क्या DM साहब से मैंने उनका जाति पूछ के सवाल पूछा था? क्या हम किसी नेता से सवाल पूछते हैं तो उनका जाति देख के सवाल पूछते हैं या फिर किसी अधिकारी से जाति देख के सवाल पूछते हैं? नहीं, कोई भी पत्रकार जाता है सिर्फ एक अधिकारी को उसके पोस्ट से जानता है, किसी नेता को उसके विधानसभा के विधायक के तौर पे या फिर किसी मंत्रिमंडल के मंत्री के तौर पे देखता है, वो किसी जाति विशेष को नहीं देखता है, जाति विशेष को देख के सवाल नहीं पूछता है। अगर जाति विशेष के आपको खेल खेलना है तो फिर ये अलग बात है, और जो खेल आपने खेला है कि हाँ आपने अभिषेक श्रीवास्तव के सवाल के बदले आपने SC/ST एक्ट पलट के कर दिया है कि हाँ SC/ST एक्ट लगा देंगे, तो फिर जो सवाल अभिषेक श्रीवास्तव ने पूछा है उसका जवाब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उपाधीक्षक साहब उस दिन भी लेट से आए थे। उस वीडियो में इस बात का सबूत है कि हमने जिस समय रिपोर्टिंग शुरू किया था वो वक्त तक था 9:30 बजे, सुबह का 9:30 बज रहा था, 8 बजे टाइमिंग थी अस्पताल की सुबह की, और 9:30 में हमने जब रिपोर्टिंग शुरू किया तो उस समय डॉक्टर नहीं आए थे, तब हमने खबर करना शुरू किया। और उसके बाद से 15 मिनट के बाद DS साहब आते हैं, यानी कि अस्पताल में अगर वो होते तो अगर 15 मिनट अभिषेक श्रीवास्तव रिपोर्टिंग कर रहा था तो उस वक्त वो पहुंच चुके होते, 2 मिनट में पहुंच जाते, लेकिन DS साहब 15 मिनट बाद पहुंचे क्योंकि वहां पे कॉल घुमाया जा रहा था। आप वीडियो देखिएगा, वीडियो में एक डॉक्टर साहब एकदम से बहुत बेचैन है और वो कॉल पे हैं कि DS साहब हो सकता है कि वही कॉल किए हो कि DS साहब आइए जल्दी, यहाँ पे पत्रकार आ गए हैं, या फिर जो भी उनको लगा होगा बोल दिए होंगे।
तो वो अफरा तफरी में आए हैं, दिमाग में उनके एकदम से गर्म होगा कि अरे कोई मेरी गलती कैसे दिखा सकता है। और उसके बाद से देखिएगा, जैसे ही मैंने माइक, वो पहले शुरू कर चुके हैं कि इनको उठा के बाहर फेंको, फिर मुझे लगा कि इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, फिर मैंने जैसे माइक लगाया है उनका, आप जब उनका आवाज देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि अभिषेक श्रीवास्तव के पहुंचने से उनके अंदर बौखलाहट कितनी है वो आपको नजर आएगा। और वो बौखलाहट ही है जिससे कि उन्होंने गलत धाराओं को लगाकर केस कर दिया है, गलत एलिगेशन लगाकर केस कर दिया है। ये उनकी बौखलाहट ही है, और बौखलाहट से कभी भी सच नहीं छूटता है। सच हमेशा किसी भी चीज से दबा दीजिएगा, वो धीरे धीरे फिर ऊपर उठ के बताएगा कि नहीं यही सच है। जो भी जजमेंट होगी वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि ये मूवी, एक सेकंड में एक चीज करना चाहूंगा कि सारे लोगों को ये पता है कि ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है कि ये आप गए कोर्ट में गए, वहां पे केस चालू हुई, हियरिंग चालू हुई और केस खत्म हो गया। लेकिन ये रियल लाइफ है, और ये रियल लाइफ में ये होता है कि केस अगर चलती है तो जब तक इंसान बूढ़ा नहीं हो जाए तब तक केस चलता रहता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सुयश जी, और मुझे इस बात का, मेरे हाथ में जब हथकड़ी था तो आप देखे भी थे कि मेरे हाथ में जब हथकड़ी था तो मेरे चेहरे पे वो मुस्कान था, वो हंसी था। वो हंसी सिर्फ इसलिए था क्योंकि मेरे अंदर वो विश्वास था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और मैंने जब कुछ गलत नहीं किया है तो एक हमेशा एक जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो सत्यमेव जयते का होता है। और सत्यमेव जयते का बहुत ज्यादा असर हमारी जिंदगी पे रहता है कि हाँ, हमेशा सत्य की ही जीत होगी। इसलिए हम पत्रकारिता करते हैं कि पत्रकारिता करेंगे तो अगर जो झूठे चीजें चल रही हैं, जो झूठ बोलते हैं या फिर झूठे एलिगेशन में जिसको फंसा दिया जाता है, उनके साथ सही हो, तो हम हमेशा इस बात को मानते हैं कि सत्यमेव जयते होता है। हाँ, वक्त लगता है और उस वक्त को झेलना बहुत मुश्किल होगा, मुझे पता है, लेकिन इस बात को मान लीजिए कि हम तैयार हैं उस वक्त को झेलने के लिए। जब अभिषेक श्रीवास्तव के हाथ में हथकड़ी लग गया और अभिषेक श्रीवास्तव जाके जेल में रह लिया, और बिना गलती के अभिषेक श्रीवास्तव उन लोगों के साथ जेल में रहा जो पहले से कई क्राइम करके आ चुके हैं, तो फिर सोचिए कि अभिषेक श्रीवास्तव के अंदर का विश्वास कितना दृढ़ होगा। और वो दृढ़ विश्वास के साथ अभिषेक श्रीवास्तव एक ही बात को मानता है कि जिस दिन कोर्ट में बहस होगी और जिस दिन न्याय आना होगा, जिस दिन जजमेंट आना होगा, वो अभिषेक श्रीवास्तव के पक्ष में आएगा, क्योंकि अभिषेक श्रीवास्तव ने कोई गलती नहीं की है। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं भी भगवान से यही चाहूंगा कि जो भी पक्ष हो, वो मतलब जो भी हियरिंग जिस दिन भी हो, जिस दिन भी जजमेंट आए, वो सत्य की ओर आए, क्योंकि जो सही है वही विजय हो, जो गलत है वो अगर जीतता है तो बहुत ही निराशा होती है। तो यहाँ पे ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, और एक और पार्ट है, अगले पार्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अभिषेक जी जब अरेस्ट हुए हैं तो उसके बाद क्या कुछ हुआ है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो गाइज, बाय, टेक केयर।